दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम एक हरियाणा के बारे में एक विशेष सूचना देंगे जो कि एक क्रांतिकारी है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है तो छोटा, लेकिन ऐसा राज्य है जो समय समय पर देश को राह दिखाता रहता है। कई मायनों में वो अग्रणी भी है। और यदि हम एक यहाँ का जो सबसे ज़्यादा संख्या वाला समाज है जाट समाज ने हरियाणा में एक बार फिर मिसाल कायम की है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हरियाणा के ज़्यादातर जाट समुदाय के लोग किसान हैं, किसान मजदूर हैं, अन्नदाता हैं। और जय जवान जय किसान की जो नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, तो उस पर खरे उतरते हैं। हरियाणा जाट समाज के युवा जहां देश की सीमाओं पर मोर्चा संभालते हैं, वहीं खेतों में किसान के रूप में, वो अन्नदाता के रूप में अन्न उगाते हैं, जिससे वो हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत के बहुत बड़े वर्ग का पेट भरते हैं। तीसरे, आपने देखा होगा कि किसान वर्ग संघर्ष में भी कभी पीछे नहीं रहता। जिस तरीके से उन्होंने, हरियाणा के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने मिलकर जो अपने किसानों की मांगों के लिए, एमएसपी के लिए या जो भी मांगे थी, उनके लिए जो संघर्ष किया, वो भी एक इतिहास बन गया है। वो हटे नहीं, डटे रहे। बेशक 750 किसान काल के गाल में समा गए और अपनी बात मनवा कर ही हटे भारत सरकार से। उसी तरीके से हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, बेटियां हैं, चाहे वो मुक्केबाजी हो, चाहे पहलवानी हो, कुश्तियां हो, चाहे और कोई खेल हो, उनका कोई सानी नहीं है। जितनी छोटी आबादी हरियाणा की है, उससे कई गुना ज़्यादा वो भारत के लिए मेडल भी लाते हैं। तो ये जहां मैंने जाट समुदाय की बात की, पूरे समुदाय की 36 बिरादरी का ही ये हाल है। बहुत मेहनतकश लोग हैं हरियाणा के और अपनी बातों के बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, ये है कि हरियाणा के जाटों ने एक बार फिर मिसाल कायम की है। और वो मिसाल क्या है कि जींद के सुभाष कुंडू ने अपने परिवार की बेटी की शादी बिना पंडितों के, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी दहेज के करके एक मिसाइल काम की है। और ये ही नहीं, उन्होंने तय किया है कि देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने राह दिखाई है, हमें उन्हीं को ही मानना चाहिए, उन्हीं को ही जानना चाहिए। और वैज्ञानिक रास्तों के सहारे या वैज्ञानिक रास्तों के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है, न कि पाखंड से। उन्होंने जो शादी की, उन्होंने पंडितों के उसमें नहीं बुलाया। और जहां देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं या जहां पंडे बैठते हैं, उस जगह उन्होंने सर छोटू राम की मूर्ति लगाई, शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगाई, और एक और जो हमारे ओबीसी समाज के बहुत बड़े शिक्षक रहे हैं, जो अम्बेडकर के भी गुरु बताए जाते हैं,
मैं फिलहाल एकदम नाम नहीं आ रहा, ज्योतिबा फूले, उनकी मूर्ति लगाई थी। तो ये अपने आप में क्या आपको एक मिसाल कायम नहीं लगती? सुभाष कुंडू और उनके जैसे 95 साल तक के बुजुर्गों का ये दावा है कि जब तक भारत पाखंडियों के जाल में फंसा रहेगा, झूठे धर्म के आडंबरों में फंसा रहेगा, तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक तरीकों से हो सकती है। उन्होंने कहा है कि आज समाज में शादियां इतनी महंगी हो गई हैं कि माँ बाप के लिए शादियां, अपनी बेटियों की शादियां करना या बेटी की शादी करना बहुत बड़ा बोझ सा है। इतना महंगा कर दिया गया है, तामझाम, दहेज और पंडे पुजारी सब कुछ मिला के इतना महंगा बना देते हैं उस शादी को कि जिससे आम आदमी की कमर टूट जाती है और वो कर्ज में डूब जाता है। तो सुभाष कुंडू का कहना है कि इन जो सामाजिक बुराइयां हैं, हमें इनसे पार पाना है और शादियों में पंडे पुजारियों का कोई काम नहीं है। यदि पंडित पुजारियों की सुझाई हुई शादियां, बिल्कुल ग्रह मिलाई हुई शादियां धर्मानुसार होती तो किसी का भी कभी कोई तलाक ना होता, वो शादियां खराब ना होती या उनमें तू मैं ना होती, उन परिवारों में, उन पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े नहीं होते। सुभाष कुंडू का तो ये भी कहना है कि हमारे देश में प्राचीन काल में वरमाला होती थी, वरमाला के द्वारा शादी की जाती थी, कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं होता था। जिस तरीके से वरमाला की शादियां होती थीं, उसी तरीके की शादियों को हमें अपनाना होगा। और वो बार बार कहते हैं कि इस देश में हर गली में मंदिर हैं या और धार्मिक संस्थान हैं, जबकि मंदिर के नाम पर सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि समाज में नफरत फैलाने वालों का बायकॉट किया जाए। जब तक नेता लोग देश की जनता को आपस में लड़ाकर बांटकर सत्ता हथियाते रहेंगे, समाज इसी तरीके से बटा रहेगा। इन लोगों का मानना है कि जो धर्म के नाम पे या मंदिर के नाम पे जो सत्ताएं बनाई जा रही हैं, वो देश के लिए एक खतरनाक सिस्टम है। मंदिरों की जगह देश में विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत है, भारी तादाद में स्कूल बनाने की जरूरत है, भारी तादाद में अस्पताल बनाने की जरूरत है, भारी तादाद में रोजगार के संस्थान, फैक्ट्रियां या उद्योग धंधे बनाने की जरूरत है। हमारी प्राथमिकताएं जो मानव समाज को सुख दे सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, उनकी तरफ जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जो ये अभियान चलाया है, बिना पाखंड के, बिना पंडे पुजारियों के जो हम शादी कर रहे हैं, इस तरीके की 27 शादियों के तो अभी निमंत्रण तैयार हो गए हैं, जो बिना किसी पाखंड के, बिना किसी दहेज के, बिना किसी पंडे पुजारी के होगी। और 150 के लगभग ऐसी शादियां करवा चुके हैं। और इन बुजुर्गों की टीम का ये दावा है कि हम पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश को पाखंडवाद से निजात दिलाने के लिए और समाज को
कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए वैज्ञानिक अभियान चलाएंगे, पाखंडवाद के खिलाफ अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जमाना लद गया है जब हमें बहकाया जाता था कि हनुमान जी ने मुंह में सूरज को उगल लिया था। दोस्तों, ये बिल्कुल ना कल सच था, ना आज सच है, ना कल सच होगा। मंत्रों की बात करते हैं, वो दावा करते हैं कि मंदिर में पूजा करने से कोई परीक्षा पास नहीं कर सकता, मंदिर में कोई पूजा करने से रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता। रोजगार मिलेगा शिक्षा से, एजुकेशन से, वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक तौर तरीकों से शिक्षा प्राप्त करने से। यही वजह है कि हम सैकड़ों साल पाखंडवाद के कारण पिछड़ गए और यूरोप के देश जो वैज्ञानिक तरीकों से चले, उन्होंने पूरे दुनिया पर एक तरीके से कब्जा भी किया। छोटे से ब्रिटेन ने कितने ही देशों को अपना गुलाम बनाया और उसका कारण था विज्ञान। और हम विज्ञान को छोड़कर पाखंड की तरफ बढ़ चले थे। वो दावा करते हैं कि जो मौर्य काल था वो हमारे इतिहास का स्वर्ण काल था। उस समय सैकड़ों विद्यालय भारत में होते थे और पूरी दुनिया के लोग, छात्र छात्राएं भारत में पढ़ने आते थे। लेकिन मौर्य काल के बाद वो पोंगा पंडितों ने, पाखंडियों ने वो सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया और अपने स्वार्थों के कारण समाज के एक बहुत बड़े तबके को अनपढ़ बना दिया, अनपढ़ रखा कि यदि ये शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो ये विद्वान हो जाएंगे और हमारे पाखंड में नहीं आएंगे, हमारे झूठ में नहीं आएंगे। सुभाष कुंडू जी और उनके 95 साल के साथी बुजुर्ग कहते हैं कि भाई मंत्रों से कुछ नहीं होता। यदि मंत्रों से कुछ होता, किसी की मृत्यु होती या किसी को जीवित कर लिया जाता या धार्मिक अनुष्ठानों से कोई बहुत बड़े कारनामे हो जाते, तो फिर हमें जो है भारत की, पाकिस्तान की सीमा पर या चीन की सीमा पर इतनी भारी भरकम सेना रखने की क्या जरूरत थी? इतने हथियार खरीदने की क्या जरूरत थी? अपने जवान सीमाओं पर मरवाने की क्या जरूरत थी? इन पोंगा पंडितों को भेज देते, ये मंत्र पढ़ते और आतंकवादियों को भस्म कर देते, चीनियों को भस्म कर देते। लेकिन चूंकि मंत्र भी कुछ नहीं है, ये पाखंड है और भूत प्रेत भी कुछ नहीं है जिसमें इनको, हमारे समाज को, भोले भाले समाज को, अनपढ़ समाज को डरा के रखा गया। जैसे जैसे शिक्षा आ रही है, लोग वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपना रहे हैं, तो आप देखते हैं या महसूस करते होंगे, आजकल कोई भूत प्रेतों की बात नहीं करता। आजकल कहीं कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई देते। वो सब पाखंडियों के काम थे, भोले भाले अनपढ़ समाज को अपने काबू में रखने के लिए और अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए। तो दोस्तों, मैं इस मुद्दे पर अंतिम तौर पर आते हुए ये बताना चाहता हूँ, और बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि जो उन्होंने कहा है अपनी शादी के अवसर पर उपस्थित मेहमानों के सामने, मैं आपको उनका लाइव भी दिखा सकूं यदि पॉसिबल हुआ तो उनका कहना है, उनका ये भी दावा है कि लगभग 5000 पंडे पुजारियों ने उन्हें धमकी दी है कि हम, और वो बताते हैं कि किसी अयोध्या के कोई चतुर्वेदी पंडा हैं, उन्होंने भी धमकी दी है कि हम तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देंगे, तुम्हारे परिवार के सब लोग मारे जाएंगे, तुम अधर्म का काम कर रहे हो, पंडे पुजारियों का
अपमान कर रहे हो, उनके बिना शादी कर रहे हो, तुम अधर्म अपना रहे हो। तो कुंडू और उनके साथी दावा करते हैं कि कोई माई का लाल आए हमारे सामने, हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाए, हम पर मंत्र चला के दिखाए, हमें मार कर दिखाए, उल्टे हम उनके पाखंड की बखिया उधेड़ देंगे। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है और कोई भी इससे असहमति नहीं जताएगा कि वो जो समाज में पाखंडवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, शादियों में दहेज के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और शादियों को एक सामान्य वरमाला के तहत पूरा करने की बात कर रहे हैं, वो संदेश लोगों में पहुंचने लगा है। उनका दावा है कि वो 150 के करीब ऐसी शादियां करा चुके हैं, बिना पंडे पुजारियों के, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी दहेज के और बिना किसी लाव लश्कर बड़ी फौज के, जिससे कि बेटी के या किसी भी परिवार के बच्चे की शादी पे कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। हम इस शादी को वरमाला के रूप में सामान्य तरीके से लोगों के जहन में डालना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि इन पाखंडों से बचिए, इन पाखंडों में कुछ नहीं रखा है, विज्ञान की तरफ बढ़िए। वैज्ञानिक ही ये बता सकता है कि हमारी ज़मीन के अंदर कहाँ सोना है, कहाँ गैस है, कहाँ तेल है, कहाँ कोयला है। ये पाखंडी, ये मंत्र जपने वाले जो समाज को गुमराह करते हैं, ये क्यों नहीं बता देते कि धरती के अंदर कहाँ कोयला है, कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ गैस है, कहाँ तेल है। वो कहते हैं कि इस तरीके के हम सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं जिससे इन पाखंडियों की पोल खुलेगी और हम खोल भी रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान को हम न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान, पंजाब, आसपास के प्रांतों के बाद भारत के दूसरे प्रांतों तक भी ले जाएंगे और समाज को वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेंगे और उनको बताएंगे कि देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करने, जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का ये दौर नहीं है। वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय, स्कूल, अस्पताल बनाकर लोगों को सुख पहुंचाने का, उनकी समस्याओं के समाधान का युग है। वही असली राजनीति होगी, वही असली धर्म होगा। इसी पे चलकर हर परिवार, हर व्यक्ति और पूरा देश तरक्की की राह पर चल सकता है, न कि पाखंड से। तो दोस्तों, ये कहते हुए मैं भी सुभाष कुंडू जी को और जींद के उन सभी बुजुर्गों को सम्मान करते हुए ये उनको दुआएं देता हूँ कि वो अपने अभियान में सफल हों और समाज को, हरियाणा को, पूरे देश को पाखंडवाद से निजात दिलाएं। इसी के साथ मैं ये अपने आज मुद्दे की बात समाप्त करता हूँ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।